Welcome students. Today the topic we are going to study is linear partial differential equation of second and higher order. तो हमें पता है कि partial differential equation that means वो differential equation जिसमें जो differential coefficients है वो कौन से हैं, partial है, यानी partial derivatives वाली terms आ रही हैं. partial derivative की terms कब आती हैं, जब हमारे पास एक जो है वो dependent variable होता है और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, कम से कम आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा ले लेते हैं हम, z. इंडिपेंडेंट ले लिए हमने x एंड y. तो पार्शियल डेरिवेटिव्स कौन कौन सी आ गई, करली z बाय करली x, करली z बाय करली y, करली टू z बाय करली टू x, करली टू z बाय करली x स्क्वायर, करली टू z बाय करली y स्क्वायर, करली टू z बाय करली x, करली y एंड सो ऑन. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. एक चीज और, करली z बाय करली x को हम p से डिनोट करते हैं, करली z बाय करली y को हम q कहते हैं. ये r, ये s और ये t. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ नोटेशंस होती है. फिलहाल हम यहाँ पर इन नोटेशंस को यूज नहीं करेंगे. तो हमारे पास क्या है, सेकेंड या उससे बड़े ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं. दूसरी बात, वो कैसी है, लीनियर है. लीनियर का मतलब क्या है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल की जो ये डेरिवेटिव्स हैं, इनकी जो डिग्री है वो एक होगी. यानी कि ये ना तो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइड होंगी, ना ही कोई z के साथ मल्टीप्लाइड होगी. यानी ये इक्वेशन जो होगी वो किस फॉर्म की होगी, ये हो जाएगी कोई कांस्टेंट से ABC, करली z बाय करली x, दूसरा कांस्टेंट करली z बाय करली y, तीसरा कांस्टेंट करली टू z बाय करली x स्क्वायर, चौथा कांस्टेंट करली 3z बाय करली y क्यूब, पांचवा कांस्टेंट करली 4z बाय करली 3x करली x क्यूब एंड करली. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास टर्म्स आएंगी. इज इक्वल टू यहाँ पे जो है ये आपके पास x y के अंदर टर्म्स आएंगे. तो इस तरह की हम टर्म को कहेंगे दिस इज द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर. यहाँ पर z भी आपके पास आ सकता है, x y z में इधर टर्म्स आएंगे. अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का हमारे पास, अब देखो कोई भी दो टर्म्स मल्टीप्लाइड नहीं हो रही है. ये जो a b c d e है दीज आर कॉन्स्टेंट्स ओनली. अब हम पहला क्या करते हैं, इसके अंदर जो करली बाय करली x है इसको हम लिखते हैं कैपिटल D. जो करली बाय करली y है इसको हम लिखते हैं d डैश. ठीक है, योर फर्स्ट वर्क इज टू बी डन इज करली बाय करली x को आपने रिप्लेस करना है d से, करली बाय करली y को आपने रिप्लेस करना है d डैश से. अब हम एक इक्वेशन लेते हैं, उस इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंगली हम सॉल्व करेंगे. सपोज हमारे पास इक्वेशन है करली 3z बाय करली x क्यूब माइनस 4 करली 3z बाय करली x स्क्वायर करली y 4 करली क्यूब z करली x करली y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन 3x प्लस 2. ठीक है, दिस इक्वेशन वी आर टू सॉल्व. तो सबसे पहला जो हमने काम करना है, करली बाय करली x को हमने d से रिप्लेस करना है. तो ये क्या हो गया, ये बन गया d क्यूब z माइनस 4. अब इसमें क्या है, d का स्क्वायर है और एक है d डैश, d स्क्वायर d डैश प्लस 4. एक d है और एक d का स्क्वायर है. सबके साथ z है, चाहे सबके साथ लगा दो चाहे बाहर एक कॉमन z लगा दो. इज इक्वल टू 2 साइन 3x प्लस 2y. ठीक है, तो जब हम इस तरह से d में रिप्लेस करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, इस z को हम कॉमन लेके बाहर लिख देते हैं. ठीक है, अब हमने क्या बनानी है, यहां से हमने बनानी है ऑक्सिलरी इक्वेशन. व्हाट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, यहां हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहां पर एक चीज का आपने ध्यान रखना है, अगर ये होमोजीनियस होगी, होमोजीनियस मतलब हर टर्म की डिग्री जो है वो सेम होगी. देखो ये 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री की है. तो हम इसमें क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए d को हम लिख देते हैं m, d डैश को हम लिख देते हैं 1.
डी को m लिखेंगे, डी डैश को हम 1 लिखेंगे, लेकिन कब लिखेंगे? जब ये आपके पास होमोजीनियस होगी, यानी कि सारी टर्म्स की डिग्री सेम होगी। ये भी 3 डिग्री, ये 2 और 1 3, 1 और 2 3, डी डैश का स्क्वायर है ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डी को m लिखेंगे, डी डैश को 1 लिखेंगे, तो ये क्या बन गया? डी को m लिखना है तो m क्यूब, डी का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर, डी डैश यानी 1 प्लस 4, डी यानी कि m, डी डैश स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, इक्वल टू क्या कर देते हैं हम? 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन में इस साइड हम कुछ नहीं लिखते, इस साइड हमारे पास 0 होता है। अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, कैसे सॉल्व होगी? सब में से एक m कॉमन आ रहा है, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इंटू m इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे? m माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू m इज इक्वल टू 0। m की क्या क्या वैल्यूज आई? एक तो 2 2 बार आया है और एक आया है 0, तो m की आपके पास वैल्यूज आ गई यहां पर 0 2 2। तो यहां से जब भी हमारे पास m की वैल्यूज आ जाती हैं तो हम क्या लिख देते हैं? डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? What is your complementary function? Complementary function is z is equal to, जो ऊपर वाला आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है z is equal to। अब क्योंकि नीचे 2 वेरिएबल है x y, हम इन्हें फंक्शंस की फॉर्म में लिखते हैं, phi ऑफ y प्लस mx। ठीक है, जितनी टर्म्स होंगी phi ऑफ y प्लस mx, phi 1 phi 2 phi 3 इस तरह से कंटिन्यूड होंगे। phi 1 m की पहली वैल्यू क्या है आपके पास? 0, यानी कि phi 1 ऑफ y प्लस 0x, phi 2 ऑफ y प्लस दूसरी वैल्यू क्या है? 2x। जब ये रिपीटेड हो गई दोबारा क्या आया? 2। तो जब आपके पास रिपीटेड होगी हम इसे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, phi 3 ऑफ y प्लस 2x। फर्स्ट टाइम हम एज इट इज लिखेंगे phi ऑफ y प्लस mx, जब हम सेकेंड टाइम आएगा तो x लिख देंगे, थर्ड टाइम आएगा तो x स्क्वायर, फोर्थ टाइम आएगा तो x क्यूब एंड सो ऑन। इस तरह से हमने इसको रिपीटेड टर्म्स को लिखना है। सो दिस इज योर वे टू राइट डाउन योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जब ये वैल्यूज आपके पास रियल है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। अब हमारे पास आता है दूसरा टर्म निकालना, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखते हैं हम? 1 अपॉन ये वाली जो टर्म होती है डी क्यूब माइनस 4 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी डी डैश स्क्वायर इंटू 2 साइन ऑफ 3x प्लस 2। तो अब हमने निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाई डी क्यूब माइनस 4 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी डी डैश का स्क्वायर 2 साइन 3x प्लस 2y। अब हमने ये देखा था कि जब हम बात करते हैं साइन ऑफ ax की तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर से। यहां क्या बात कर रहे हैं हम? साइन ऑफ ax प्लस dy की। तो हम क्या क्या रिप्लेस करेंगे? डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर, और अगर दोनों मल्टीप्लाइड हो रहे हैं डी डी डैश, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस ए टू डी। तो 3 तरह की हमारे पास रिप्लेसमेंट्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास तीनों टर्म में एक डी है, तो एक डी हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचता है डी स्क्वायर माइनस 4d डी डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर इंटू 2 साइन 3x प्लस 2y। करेक्ट। अब तीनों की टर्म्स की वैल्यू पुट हो सकती है 1 बाई डी स्क्वायर यानी कि माइनस 3 3 जा 9, डी स्क्वायर इज माइनस 9, डी डी डैश इज माइनस 3 2 जा 6, डी डैश स्क्वायर इज माइनस 4। तो माइनस 4 इंटू डी डी डैश, माइनस 4 इंटू 6 24, तो प्लस 24 हो गया, माइनस 6 और माइनस 4 प्लस 4 डी डैश का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16, साथ में क्या है 2 साइन 3x प्लस 2y। 1 बाई डी टाइम्स की वैल्यू कितनी होगी 16 और 9 25, 24 माइनस 25 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 1। एक 2 भी आपके पास आ गया बाहर, साइन ऑफ 3x प्लस 2y। 1 बाई डी का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, साइन ऑफ 3x प्लस 2y dx। ठीक है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव थी ना, हमने क्या लिया था, करली y करली x को d लिया था, तो ये जो आपके पास इंटीग्रेशन होगी भी पार्शियली होगी, दैट मीन्स हम y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या हो गई आपके पास, cos 3x प्लस 2y माइनस के साथ, माइनस 1 एक यहाँ पे आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा 3,
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने लगाना है, आप लगा सकते हैं, नहीं तो क्योंकि ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है यहां पर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते। तो ये क्या बन गया 2/3 cos of 3x plus 2y. So this is your particular integral 2/3 cos of 3x plus 2y. This is your complementary function. Solution क्या होता है? Solution is z is equal to complementary function plus particular integral. यानी ये पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों का जब हम सम करके लिखेंगे यानी कि phi1 of y plus phi2 of y plus 2x plus x phi3 of y plus 2x plus 2/3 times cos of 3x plus 2y. So this is your solution. ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहला हमारा काम क्या है, हम होमोजीनियस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। करली बाय करली एक्स को डी लिखेंगे, करली बाय करली वाई को डी डैश लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, उस ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या रिप्लेस करेंगे, डी को एम से, डी डैश को 1 से, उसके निकालेंगे रूट्स, एम की वैल्यूज, एम की वैल्यूज की कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा फाई ऑफ वाई प्लस एम एक्स। जितनी वैल्यूज होंगी उतने यहाँ पे फंक्शंस बनेंगे। अगर आपके पास इसमें कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम क्या कर देंगे, एक बार एज इट इज फंक्शन लिखेंगे, एक बार एक्स से मल्टीप्लाई, तीसरी बार होगा एक्स स्क्वायर से, चौथी बार होगा एक्स क्यूब से। देन वी आर टू राइट डाउन द पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाय जो भी आपके पास टर्म आई थी लेफ्ट हैंड साइड पे z के अलावा वो टर्म, और ये यहाँ पर राइट हैंड साइड की टर्म। इस राइट हैंड साइड की टर्म में हमने क्या करना है, अगर साइन या कॉज का फंक्शन है तो हम क्या रिप्लेसमेंट करते हैं, डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस बी स्क्वायर, डी डैश इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ए बी। ठीक है, और अगर आपके पास सपोज यहां पर सिर्फ साइन ए एक्स होता तो हम क्या करते, डी स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर इज 0, डी डैश इज 0, क्योंकि बी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है आपके पास इसी पर्टिकुलर फॉर्म में आएगा 3x plus 2y, हो सकता है एक सिंगल टर्म हो, सिंगल टर्म होगी तो दूसरी टर्म को हम क्या सपोज कर देंगे, दैट इज टू बी 0। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमने यहाँ पे देखा कि एक डी बाहर कॉमन आ रहा था, डी बाहर कॉमन लिया, बाकी सारी वैल्यूज को हमने अंदर रखा, ये बन गया डी स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर, डी डैश, तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट की। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1, इस -1 से टर्म बन गई -2/d, ये था साइन, d क्या था आपके पास, डेरिवेटिव, दैट मींस 1/d विल बी द इंटीग्रेशन, क्योंकि d पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव थी तो ये इंटीग्रेशन भी आपके पास पार्शियल होगी, दैट मींस y जो है वो एज अ कांस्टेंट रेट होगा। तो सिंपली हमने इसको इंटीग्रेट किया, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2/3 cos of 3x plus 2y। दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल, दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि अगर यहाँ पर साइन या कॉज की बजाय आपके पास एक्सपोनेंशियल होता तो हम क्या करते, आपके पास e की पावर 3x plus 2y होता, सपोज 2 into e की पावर 3x plus 2y, वो केस भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, d के अंदर हम एक्सपोनेंशियल में हम क्या करते हैं, d को a से रिप्लेस करते थे, तो यहां क्या करेंगे, हम d को रिप्लेस करेंगे 3 से, d डैश को रिप्लेस करेंगे 2 से, डायरेक्टली रिप्लेसमेंट है ये। तो d क्यूब यानी कि आपके पास क्या आ गया, 3 का क्यूब 27 -4, d का स्क्वायर यानी कि 9 और d डैश इंटू 2 18, 4, d यानी कि 3, d डैश का स्क्वायर यानी कि 4, 2 e की पावर 3x plus 2y, क्या बनी है वैल्यू 72, 48, 2 e की पावर 3x plus 2y, that is 1 by 75 बना -72, 75 minus 72 is 3, 2 by 3 e की पावर 3x plus 2। करेक्ट, कि आपके पास अगर एक्सपोनेंशियल होता तो हमने डायरेक्ट रिप्लेसमेंट करनी थी, d को हमने a से रिप्लेस करना था, d डैश को b से रिप्लेस करना था। एक केस और लास्ट हम आज के लिए डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास यहां पर क्या हो जाए, साइन ax plus by इंटू कॉज ऑफ ax plus by,
मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएं। ये 2 है या नहीं है इससे कोई मैटर नहीं करता। अगर दो डिफरेंट फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो जैसे हमने पहले किया था, हम क्या करते हैं उस केस में, अगर 2 है देन इट इज ओके, 2 नहीं है तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, वो 1/2 बाहर आ जाता है। 2 sin a cos b, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इनको सम में हम चेंज कर सकते हैं। सम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन ऑफ इनका सम ax प्लस बी वाई प्लस सपोज ये cx और dy है, प्लस cx प्लस dy प्लस साइन ऑफ ax प्लस बी वाई माइनस सी एक्स माइनस डी वाई। तो ये दो फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार साइन लगाएंगे फिर दूसरी बार साइन लगाएंगे और ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अगर 2 मल्टीप्लाइड है तो ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं होता तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते और ये आ जाता 1/2। तो प्रोडक्ट वाले केसेस साइन कॉस जो भी हैं तो हम यहाँ पर कौन से फॉर्मूले लगाएंगे, प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले लगाएंगे और उनको सम में कन्वर्ट कर देंगे। साइन कॉस हमारा एज इट इज चलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर कल हम केस डिस्कस करेंगे कि होमोजीनियस में यहाँ पर हमारे रूट्स कुछ और तरह के आए, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे जब यहाँ पर आपके पास केस ऑफ फेलियर आता है। केस ऑफ फेलियर कब आता है, जब डिनोमिनेटर में 0 बनता है। दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।